और ठीक इसी हफ्ते एप्स्टीन फाइल सुर्खियों में थी। क्या ये सिर्फ टाइमिंग थी या इतिहास में ऐसे पहले हुआ है? जब बाहर युद्ध छिड़े तो अंदर के सवाल दब गए होंगे। एप्स्टीन केस एक अनसुलझा सा कहानी है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने वैश्विक सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी। एक अरबपति फाइनेंसर जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध, प्रभावशाली लोगों से संबंध और विश्व सत्ता के बेहद करीब नेटवर्क। 2019 में गिरफ्तारी हुई और कुछ ही दिनों बाद जेल में मृत्यु। आधिकारिक तौर पे बयान आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन जनता के मन में सवाल उठ रहे थे और वो सवाल आज भी खत्म नहीं हुए। एप्स्टीन फाइल अदालत के वे दस्तावेज जिनमें कथित तौर पर कई प्रभावशाली लोगों के नाम जुड़ने की चर्चा थी। जब भी इस केस से जुड़े कोई भी जानकारियां सामने आती है तो सोशल मीडिया पर बहस तेज छिड़ जाती है, साथ ही वैश्विक गलियारे में उथल पुथल मच जाते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ अपराध का नहीं था, सवाल था क्या सत्ता से बड़ी सच है? और जैसे जैसे इन दिनों ये बहस तेज हो रही थी, वैसे ही अचानक कहानी की दिशा वैश्विक गलियारे में बदल गई। जब ये दस्तावेज एक बार फिर से सार्वजनिक चर्चा में और वैश्विक स्तर पर सवाल तेज हो रहे थे, विश्व के विभिन्न नेताओं के नाम गूंज रहे थे, उनसे जवाब मांगा जा रहा था और ठीक उसी समय दुनिया का फोकस बदल दिया गया। सुर्खियां बदल गई, स्क्रीन पर सवालें बदल गई और साथ ही डर का विषय भी बदल गया और सुर्खियों में आया मध्य पूर्व में संकट। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त रूप से ईरान पे कार्रवाई। अमेरिका और इजराइल का दावा था सुरक्षा खतरा तत्काल है, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया है कि यह उकसावा है। बयान तेज थे लेकिन तनाव वास्तविक थे। आधिकारिक कारण बताए गए कि सुरक्षा खतरा, परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता और क्षेत्रीय स्थिरता। रियल में ये सभी बहुत ही जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईरान और अमेरिका इजराइल का तनाव की कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठा, टाइमिंग ये क्यों? जब विश्व में एप्स्टीन फाइल को लेकर विभिन्न देशों में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका में तो एक नहीं अनेकों शहर में ट्रंप के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन उसी बीच क्या हुआ? 1997 की एक फिल्म थी वैग द डॉग। Sexual misconduct occurred inside the Oval Office. With the election only days away, how much will this scandal affect the... Has an idea. We can't afford a war. We're gonna have the appearance of a war. All the drama. कहानी यह है कि राष्ट्रपति एक स्कैंडल यानी घोटाला में फंस जाते हैं। ध्यान हटाने के लिए एक नकली युद्ध की कहानी बनाई जाती है। फिल्म काल्पनिक थी, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में एक सिद्धांत मौजूद है, डाइवर्जनरी वार थ्योरी। यह आरोप नहीं है, यह एक एकेडमिक अध्ययन है। यह कहता है कि कभी कभी नेता बाहरी संकट के जरिए घरेलू असंतोष को कम कर सकते हैं। इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जुड़ा होता है, रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। जब बाहरी खतरा सामने आती है, जनता सरकार के पीछे खड़ा हो जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम इतना जल्द हम भटक क्यों जाते हैं? सच कड़वा हो सकता है, लेकिन डर उससे भी तेज काम करता है। मानव दिमाग हमेशा खतरे को प्राथमिकता देता है। अगर बम गिर रहा है तो हम दस्तावेज नहीं पढ़ेंगे, अर्थात एप्स्टीन फाइल से जुड़ी जानकारी नहीं ढूंढेंगे। अगर युद्ध की तस्वीरें चल रहे हैं तो घोटाले या किसी भी तरह का संदिग्ध फाइल बैकग्राउंड में चली जाती है। इसे कहते हैं फियर डोमिनेंस और यहाँ मीडिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया यह तय नहीं करेगा कि हम क्या सोचेंगे, लेकिन यह जरूर तय करेगा कि हम किस विषय पर सोचेंगे। आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, जब ढोल की आवाज जोरों से होती है तो धीमी आवाज कोई नहीं सुनता है। इसी तरह जब शोर बढ़ता है तो सवाल दब जाते हैं। हमने कई बार गांव की पंचायतों में भी देखा है कि कभी कभी बहस को मुद्दों से अलग मोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर इंटरनेशनल क्राइसिस ऐसा ही होता है।
जरूरी नहीं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? इतिहास कहता है हाँ, संभव है। हम यहाँ यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हर युद्ध ध्यान भटकाने के लिए होता है। सुरक्षा कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ही जटिल है। लेकिन सत्ता और समय कभी भी पूरी तरह मासूम नहीं होते। जब भी कोई बड़ा संकट उभरे तो सिर्फ यह मत पूछिए कि दुश्मन कौन है, और यह भी पूछिए कौन सा सवाल गायब हो गया है। युद्ध का धुआं सिर्फ आसमान को नहीं ढकता है, कभी कभी वह सच की रोशनी को भी धुंधला कर देता है। आपको पता ही है कि भीड़ हमेशा शोर देखती है, लेकिन सोचने वाले पैटर्न, टाइमिंग।